लेसरा वाला से एक लड़का जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। मैंने पहले ही एमए किया हुआ था, मुझे और किसी सब्जेक्ट में वहां दाखिला ना मिला, मैं ओवर एज हो चुका था। जिसमें मैंने एमए किया हुआ था मुझे उसी सब्जेक्ट में दाखिला मिलना था, और मैंने फिर अपनी एमए की डिग्री छुपा ली। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ बीए ही पढ़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा सिर्फ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में दाखिले की गुंजाइश है। 2 दिन सिर्फ बाकी रहते थे, अगर 2 दिन में लेट जाता मैं ओवर एज हो जाता। वहां मैंने पूरे सेमेस्टर की फीस देकर जो डिग्री मैंने हासिल करनी थी वो मेरे पास पहले ही थी। सिर्फ मैं वहां पे किसी खास मिशन के लिए गया। कादियानियत को यूनिवर्सिटियों में लॉन्च किया जा रहा है, और वहां इस कादियानी को जेब खर्च 1 लाख रुपया मिलता था। कहां से? बता देता हूं, खारियां से। लैपटॉप में उसने पूरी की पूरी मिर्जा कादियानी का रूहानी खजाइन और उसके जो लेटेस्ट अभी जो रिसाले अभी भी आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मैं जो ही गया, वहां 3 लड़के इकट्ठे नहीं बैठ सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 3 लड़कों के दरमियान एक चौथी लड़की का होना जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात कर रहा हूं, 3 लड़के इकट्ठे नहीं बैठ सकते। मुझे सिक्योरिटी के वहां मेजर साहब ने तलब कर लिया, आप 4 लड़के जब भी जाते इकट्ठे जाते हो, लड़की साथ नहीं। मैंने कहा हम बेटियों की कदर करने वाले लोग हैं। उसने कहा तो फिर तो बेटी को साथ रखो। मैंने कहा हम वो बेगैरत नहीं जो बेटी को साथ लेके घूमे। उसने कहा आपकी बेटियां पढ़ती नहीं। मैंने कहा हमारी बेटियां पढ़ती हैं। कहा क्या पढ़ती हैं? मैंने कहा पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हमारी माँ बेटियां ये भी पढ़ती हैं। उसने कहा इंग्लिश ना पढ़ी फिर क्या होगा? मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची गुलामा तो बनेगी ना। मैंने कहा क्या समझते हो, हम उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाते? पढ़ती हैं इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हमारे घर में जाकर देख लो, हर दूसरा बंदा एम में इंग्लिश होगा, देख लेना जाकर। उसने कहा तुम्हारे साथ लड़की क्यों नहीं? मैंने कहा मैं यहाँ लड़की की संगत करने नहीं आया। उसने कहा क्या करने आया? मैंने कहा मैं वो फलां वाली जो कैंटीन है ना, वहां तकरीबन 9 कैंटीन हैं यूनिवर्सिटी गुजरात में। मैंने कहा मैं उस कैंटीन पर बैठने के लिए यहां दाखिला लिया। सच बोला, झूठ नहीं बोला। उसने कहा उधर क्या है? मैंने कहा तुझे नहीं पता? अनजान बन के कहता नहीं पता। मैंने कहा उधर समर कादियानी बैठता है। तो तुम उधर क्यों जाते हो? मैंने कहा मैं उसे नहीं बैठने दूंगा। तुम उसे क्यों नहीं बैठने दोगे? सुन लें, मैं वहां डार्क रूम में था, मेरी तफ्तीश हो रही थी। मेरे इर्द गिर्द आर्मी के रिटायर्ड वहां पे जो वहां वो ड्यूटी कर रहे हैं सिक्योरिटी, वो सारी लगी हुई थी। मेजर साहब मुझसे पूछ रहे थे तुम उसे क्यों रोकोगे? मैंने कहा ये मेरे खून का मामला है। यहां तकरीबकारी करने आए हो? मैंने कहा नहीं। फिर क्या करने आए हो? मैंने कहा तकरीबकारी को रोकने आया हूं। उसने कहा समर कादियानी वहां पे लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। मैंने कहा मेजर सुन, तूने जो आर्मी में जिंदगी गुजारी तेरी बड़ी गैरत वाली होगी, लेकिन याद रखना जिस तरह की तू अब गुजारता है इस तरह का तो मेरा कुत्ता भी नहीं गुजारने के लिए तैयार है। उसने कहा क्या? यकीन कीजिए मेंबर रसूल पर बैठ के बता रहा हूं, आज भी वो जिंदा है हमारे गांव नमालोक में, उसका आना जाना भी है। उससे पूछ लेना, आज भी जब सामने आता है मेरी आंखें खुल खुल के सामने जाती हैं। उसकी आंख मेरी आंख से मिल ही नहीं पाती, इसलिए कि मेरा मरना जीना मेरे आका के लिए था, उसका मरना जीना पैसे के लिए था। कैंटीन पर मैं जब गया, वहां से उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके मैं वहां सिक्योरिटी डार्क रूम में नीचे तय खाने में मुझे ले जाया गया, और अरेस्ट मुझे ऐसे किया गया कि वहां से मुझे सरेआम सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने डट के कहा, मैंने कहा आया ही इसीलिए। उन्होंने कहा ये क्या करता है? मैंने कहा ये बस में बैठकर तो तालिब इल्मों के साथ कादियानियत की तबलीग करता है।
انہوں نے کہا اور میں نے کہا یہ پوری اس کینٹین کا پر جو بھی بچہ یا بچی آئے اس کے پیسے یہ دیتا ہے. مجھے میجر کہتا ہے تو اس کے پیسے تو دے دیا کر. میں نے کہا قسم خدا کی میں پوری یونیورسٹی کی تمام کینٹینوں کے پیسے میں دیتا ہوں، لیکن تم یہ کر دو کہ اس پوری یونیورسٹی میں ہر مہینے محفل میلاد کی اجازت دے دو. میں نے کہا تو نے کیا سمجھا ہے کہ میں صرف فنڈ لے کے تحریک چلانے والا ہوں؟ میں نے کہا ہمارے گھر میں جا کر دیکھ لینا، میں نے اپنا گھر نہیں بنایا، لیکن میں نے پورے پاکستان میں اس جوانی کی عمر میں نعت خوانی میں گولڈ میڈل لینے کے بعد میں نے نعت خوانی کو ترجیح نہیں دی. میں نے اس امت کے جوانوں کو بیدار کرنے کو اپنا فریضہ سمجھا ہے. وہاں پر نے مجھے روک لیا، لیکن آج رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے یونیورسٹی آف گجرات سے لمبا معاملہ ہے. وہاں سے جو ہی میری 3 گھنٹے کی تفتیش کے بعد نکلا، انہوں نے مجھے کہا جلدی واپس چلا جا. میں نے وہاں حافظ ایاز صاحب کے مزاج شریف پر بیٹھ کر وہی بس سلیکٹ کی جس میں سمر قادیانی بیٹھتا تھا، اور سمر قادیانی کی 7 والی سیٹ پہ بیٹھا. میں نے کہا سنا. کہتا ہے زیادہ دن یہاں نہیں رہے گا. میں نے کہا ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. میرے بھی گھر میں ماں باپ ہیں، میرے بھی گھر میں بیٹے بیٹیاں ہیں، میرے بھی گھر میں بہن بھائی ہیں، میرے بھی گھر میں چاہنے والے سب کچھ ہیں، اور آپ کے بھی ہیں. جینے کا تھوڑا سا انداز مختلف ہے. اگر میں اکیلا نوجوان کوشش کرتا ہوں تو پاکستان کی وہ پہلی یونیورسٹی جہاں پہ قادیانیت کا بیج سرکاری سطح پر بویا جانے لگا تھا تو وہ رک سکتا ہے. جس کی سرپرستی خود گورنمنٹ کرے تو وہ رک سکتا ہے. کیا آپ کے چاہنے سے پورا ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا.